Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. सो जब हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हम इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, और जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, अगर हम उस प्रोसेसिंग को जूम करके उसके अंदर की वर्किंग को ऊपर हम टेस्टिंग करें तो वो कहलाती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें से इस वीडियो में हमारा फोकस होगा कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। बाकी जो बेसिस पाथ टेस्टिंग और डाटा फ्लो टेस्टिंग है वो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग आपके एग्जीक्यूशन पाथ्स को आइडेंटिफाई करती है। टेस्ट केसेस उन पाथ्स के ऊपर बनाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर टेस्ट केसेस को रन किया जाता है कि ताकि पता लगे कौन कौन से पाथ्स हमारे कवर्ड हैं। कंट्रोल फ्लो टेक्निक के सबसे पहला टास्क आपने ये करना है कि आपने अपने मॉड्यूल्स को जो हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने के बाद, उनको नंबरिंग करने के बाद उनके आपने बनाने हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स। ठीक है, CFGs बनानी है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स बनानी है, और उसके बाद आपने पाथ्स की एनालिसिस करनी है। ठीक है, जब पाथ एनालाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपने टेस्ट केस करना है। पाथ एनालाइज किस तरह करना है, उसके मल्टीपल लेवल्स हैं, लेवल 0 टू लेवल 7, वो हम आगे चल के डिटेल में उसको स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करेंगे। कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर हमारे पास जो है वो होते हैं प्रोसेस ब्लॉक्स। प्रोसेस ब्लॉक्स वो होते हैं जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, उसे हम कहते हैं प्रोसेस ब्लॉक्स। जिस ग्राफ के नोड के ऊपर एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स हों उन्हें हम कहते हैं डिसीजन पॉइंट, और जिस पे मल्टीपल इनपुट और एक आउटपुट हो उसे हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट। तो ये हमारे तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ के। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से हम पूरा जो है ना वो कंट्रोल फ्लो ग्राफ टेक्निक के थ्रू टेस्ट केसेस तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक कोड है, एग्जांपल कोड है। हमने क्या करना है कि इस कोड को हमने कन्वर्ट करना है स्टेप 1 में। किस तरह? उनकी लाइन को नंबरिंग कर देनी है। यहाँ आप देखें, हमने अपने कोड की हर लाइन को नंबर कर दिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने ये करना है कि उसको हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर देना है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ में हमने कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने हर पाथ को जो है वो एक सिंबल अलॉट कर दिया, ताकि हम हमारे पास जो पाथ है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें विद द गिवन अल्फाबेट्स। ठीक है, और एंड में हमारे पास एक एंड नोड भी है, जो एंड नोड जो कि हमने बनाया है। ठीक है, देन जब हमारे पास सारे के सारे पाथ आ गए तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कितने पॉसिबल पाथ हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बना सकते हैं A B D E F G H, ये एक हो गया। इसके अलावा हम बना सकते हैं A B C E F G H, दूसरा पाथ हो गया। इसके अलावा हम बना सकते हैं ABD E F H। ठीक है, और इसके अलावा हम बना सकते हैं ABCE F H। इन चार पाथ के अलावा कोई और पाथ हमारे पास इस पर्टिकुलर CFG का अवेलेबल नहीं है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से इसको हम देखेंगे तो हमें पता लगता है कि अगर हम ए की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन नंबर 4 है, ये लाइन नंबर 4 है, एक ये हमारा डिसीजन पॉइंट है, और दूसरा डिसीजन पॉइंट हमारा लाइन नंबर 9 है। ठीक है, लाइन नंबर 9, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमारे पास कंट्रोल फ्लो ग्राफ से मल्टीपल पाथ्स निकल रही हैं। तो इसलिए जब हम अपना टेस्टिंग टेबल बनाएंगे तो हम इन दो पाथ के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर हम अपनी ए की वैल्यू को 3 कर दें, यानी कि ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, ये आपका 4 वाला फॉल्स हो गया, और बी अपॉन सी की वैल्यू को 10 कर दें, तो बी अपॉन सी की वैल्यू को हम 10 करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो हमारे पास पाथ क्या बनेगा? A B D E F G H, ये वाला पाथ बनेगा। ये देखें, वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज फॉल्स पाथ एंड दिस इज ट्रू पाथ। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा ट्रू का पाथ है और ये हमारा फॉल्स का पाथ है। राइट, तो ये हमारे पास हो गया टेस्ट केस 1। टेस्ट केस 2 में हमने क्या किया कि ए की वैल्यू को 2 कांस्टेंट रखा, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये इधर आ गया और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ये इस वैल्यू को ट्रू कर दो और इस वैल्यू को भी ट्रू कर दो। जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो हमारा जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि ABCEFGH, ABCEFGH। उसके बाद हमने कहा इसको ट्रू कर दो और इसको
फॉल्स कर दो। ठीक है, यानी कि बी अपॉन सी की वैल्यू हमने ली 2, जो कि फॉल्स है। ये ट्रू है, इसका मतलब है अब जो हमारा पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी ई एफ एच, क्योंकि ये हमारा फॉल्स है। ठीक हो गया, राइट। नेक्स्ट हमने कहा कि इसको फॉल्स कर दो और इसको भी फॉल्स कर दो, यानी कि हमारा पाथ बनेगा ABDEFH। ये देख सकते हैं आप, ABDEFH। ठीक हो गया। तो यही 4 पॉसिबल पाथ हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे इस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए, जो कि हमने यह पूरे स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल से चेकआउट किया कि किस तरह हमने इसको वेरीफाई कर सकते हैं टेस्ट केस बना के। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अक्सर कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि हम फ्लो चार्ट को कंट्रोल फ्लो ग्राफ के साथ मिक्स कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड कंट्रोल फ्लो ग्राफ। फ्लो चार्ट में हमारे पास डिसीजंस जो हैं वो डायमंड्स में होती हैं, और जो हमारे पास नॉर्मल स्टेट्स हैं जिसको हम प्रोसेस भी कहते हैं वो आपके पास स्क्वायर्स में होते हैं। एंड यू गेट अ डायग्राम जहाँ पे हमारा एक स्टार्टिंग पोजीशन है, एक एंडिंग पोजीशन है, और हर डिसीजन जो है वो आपकी डायमंड होती है। लेकिन कंट्रोल फ्लो ग्राफ में हम सिर्फ सर्कल्स बनाते हैं, चाहे वो आपका डिसीजन वाली स्टेट हो, चाहे वो आपके प्रोसेसिंग वाली स्टेट हो, हम उस पर सिर्फ सर्कल्स बनाते हैं। लाइंस को हम ऑफ कोर्स एजेस कहते हैं और सर्कल्स को हम नोड्स कहते हैं। तो इसके ऊपर हमेशा कंफ्यूजन रहती है, और बहुत सारे वेब रिसोर्सेज पे आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें कंट्रोल फ्लो चार्ट को बना के कंट्रोल फ्लो ग्राफ शो कर दिया जाता है। दैट इज नॉट अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ, दैट इज अ फ्लो चार्ट। टर्मिनोलॉजी की क्लियरेंस जरूरी है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी की क्लियरेंस के लिए मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास फ्लो चार्ट जो है वो डिफरेंट है कंट्रोल फ्लो ग्राफ से। फ्लो चार्ट में आपके पास डायमंड जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, और रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। जबकि कंट्रोल फ्लो ग्राफ में आपके पास सिर्फ सर्कल्स होते हैं जिसको हम नोड्स कहते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग हो चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो। एंड ऑफ कोर्स जो आपके पास लाइंस हैं जो आपके दो नोड्स को कनेक्ट कर रही हैं उन्हें हम एजेस कहते हैं। एंड देन वी हैव मल्टीपल रीजंस इन बिटवीन, हमारे पास कौन कौन से रीजंस मौजूद हैं। तो इस चीज का काइंडली ख्याल रखना है जब हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे हो या कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ रही हो, तो हमने फ्लो चार्ट नहीं बनाना, हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। सो लेट्स लुक एट अनदर प्रैक्टिस एग्जांपल। हमारे पास एक कोड अगर गिवन है, सैंपल कोड, इस कोड को हम पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, ठीक है। और इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ को जो हमने बना लिया, यानी कि स्टेप नंबर 1 से हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। ये देखिए हम स्टेप नंबर 2 में आ गए 1 से। स्टेप नंबर 2 अगर ट्रू होगा तो स्टेप नंबर 3 पे जाएगा, अगर ट्रू होगा तो स्टेप नंबर 3 पे जाएगा। स्टेप नंबर 2 अगर फॉल्स होगा तो स्टेप नंबर 4 पे चले जाएगा। स्टेप नंबर 2 अगर फॉल्स होगा तो स्टेप नंबर 4 पे चला जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर 2 अगर ट्रू होगा तो 3 पे जाएगा, और 3 के बाद दोबारा उसने 4 पे ही आना है, तो 3 के बाद दोबारा 4 पे आएगा। स्टेप नंबर 5 अगेन ट्रू फॉल्स है, तो स्टेप नंबर 5 अगर ट्रू होगा तो 6 पे जाएगा, और 6 के बाद 7 पे आएगा। अगर ट्रू होगा तो 5 से 6 पे गया, 6 से 7 पे आ गया। और अगर स्टेप नंबर 5 फॉल्स होगा तो डायरेक्टली स्टेप नंबर 7 पे आ जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ है फॉर दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द कोड। और इसकी अगर हम एक टेस्ट केस बनाएं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टेटमेंट कवरेज वाला टेस्ट केस बनाते हैं, स्टेटमेंट कवरेज टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास टेस्ट केस कैसे बनेगा, हमने बनाया टेस्ट केस 1 जिसमें हमने डेज लेट की वैल्यू, ये हमारा डेज लेट का वेरिएबल है, इस डेज लेट वेरिएबल की वैल्यू हमने रख दी 1। अगर ये हमने 1 रख दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने कहा प्रिंट ऑन, प्रिंट ऑन हमारा ये रहा, प्रिंट ऑन की वैल्यू हमने कहा ट्रू, प्रिंट ऑन की वैल्यू हमने कहा ट्रू, यानी कि प्रिंट ऑन ट्रू का मतलब है कि 5 से 6 में जाएगा और 6 से 7 में जाएगा, यानी कि 5 6 7 वाला पाथ चूज करेगा, ये वाला। ठीक हो गया। और अगर डेज लेट की वैल्यू 1 हो गई, डेज लेट की वैल्यू 1 हो गई, तो आपके पास ऑफ कोर्स मैक्सिमम फाइन पीरियड, लेट्स सपोज द मैक्सिमम फाइन पीरियड इज 10, तो 10 से छोटी है आपके पास वैल्यू डेज लेट की, ठीक है। हमने 21 की हुई है वैसे तो, यहाँ पे हम 21 को ही जूम कर लेते हैं, हम 10 को जूम नहीं करते।
तो 1 इज लेस देन 21, 1 इज लेस देन 21, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, यानी कि ये 2 भी जो है वो आपका इस पाथ से जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास पाथ बना 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, जब हम कवरेज की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये स्टेटमेंट कवरेज है, तो हम स्टेटमेंट कवरेज आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कवरेजेस होती हैं हमारे पास। तो स्टेटमेंट कवरेज का मतलब है कि ये इसने कितनी लाइंस ऑफ कोड को कवर किया। हमारे पास 7 लाइंस हैं, और इस सिनारियो में जिसमें हमारी दोनों टेस्ट कंडीशंस ट्रू हैं, हमारी 7 की 7 लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर हमारे डेज लेट का वेरिएबल और प्रिंट ऑन का वेरिएबल के साथ हमारे टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारी कवरेज हो गई 100%। ये कैसे हुई, किस तरह हुई, ये हम आगे अभी डिटेल में जब हम सारे स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज और तमाम कवर करेंगे तो उसमें फर्दर डिटेल चेकआउट करेंगे। दिस वाज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पसेस। और जिसमें हमने एक और चीज, क्या चीज देखी कि हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया, CFG, दिस इज अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ। So that's it for this lecture. Thank you very much.